हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 2 का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है फायर क्लेम अकाउंट 2 એટલે કે આગના દાવાના હિસાબો 2 उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 14 करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस समय आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि ऑन 15 मार्च 2020 अ फायर अक्यूड एंड पार्टली डिस्ट्रॉयड द गुड्स एंड stock of goods and the furniture of Bharat Trade stock of goods having cost rupees 10,500 and furniture of the value of 4,500 saved. The stock of goods and furniture were insured against fire of the following extent स्टॉक ऑफ गुड्स का कितना है 1,50,000 और फर्नीचर का यहाँ पे 15,000। ठीक है, द ફોલોઈંગ પર્ટિક્યુલર્સ કુડ બી ઓબ્ટેન્ડ ફ્રોમ ધ બુક્સ એન્ડ રેકોર્ડ સેવ્ડ। એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે ભારત ટ્રેડ્સના ગોડાઉનમાં 15/3/2020ના રોજ આગ લાગી અને કેટલાક સ્ટોક તથા ફર્નિચરો આગથી બળી ગયા, પરંતુ 10,500ની કિંમતનો સ્ટોક તથા 4,500ની કિંમતનો ફર્નિચર આગથી બચી જવા પામ્યા। આગનો વીમો નીચેની રકમ માટે લેવામાં આવ્યો હતો। માલનો સ્ટોકનો છે 1,50,000 અને ફર્નિચરનો આપેલો છે 15,000નો। આગથી બચી ગયેલા ચોપડા અને રેકોર્ડ્સમાંથી નીચેની માહિતી મળે છે। તો क्या क्या यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, तो फर्स्ट है बैलेंस एज पर फर्स्ट बैलेंस शीट और एज ऑन 31 दिसंबर 2019। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक एट कॉस्ट दिया गया है 95,000। उसके बाद फर्नीचर है 22,500 का। क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, ठीक है, यानी कि गुजराती में आपेलू है कि माल अंगेना लेणदारो आपेला है 12,500। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर का यहाँ पे दिया गया है कि ट्रांजेक्शन्स बिटवीन 1 जनवरी 2020 टू 15 मार्च 2020। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेल दिया गया है, उसके बाद सेल्स के बाद रिटर्न इनवर्ड है और उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड है। ठीक है, એટલે ગુજરાતીમાં થશે તેનું કે વેચાણ માલ પરત અને ખરીદ માલ પરત આપેલા છે। ठीक है, उसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर्स फॉर गुड्स 51,500 का है। उसके बाद थर्ड नंबर का है अनपेड क्रेडिटर्स फॉर गुड्स एज ऑन 15 मार्च 2020 7,000 का दिया गया है। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે તારીખ 15/3/2020ના રોજ નહીં ચૂકવાયેલા લેણદારો છે 7,000ના। उसके बाद यहाँ पे सब लगा है कि ऑल सेल्स वेर मेड एट अ प्राइस ऑफ एज अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग प्राइस there were no other purchase and sales. You are required to draw up a statement of claim of the loss of stock and furniture on the basis of the above fact। એટલે કે અહીં માલના સ્ટોક અને ફર્નિચરના नुकसान માટે આગના દાવાનું પत्रक तैयार करवाનું છે। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को क्या फाइंड करना है, तो स्टॉक का। ठीक है, यानी कि स्टॉक का स्टेटमेंट बनाना है। तो स्टॉक के लिए मैंने आप लोग को ऑलरेडी बोला था कि ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग को प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, और उसके बाद फर्नीचर का हम लोग स्टेप वाइज लेके जाएंगे, स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक का हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे। सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप लोग को क्या दिया गया है, क्रेडिटर्स दिया गया है। ठीक है, यानी कि क्रेडिटर्स का हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और इसके ऊपर से हम लोगों को परचेस मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, कि कितना परचेस है हमारा। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप लोग को प्रिपेयर करना होगा क्रेडिटर्स अकाउंट એટલે કે લેણદારોનું ખાતું। तो ये अकाउंट हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो क्रेडिटर्स की जितनी भी ओपनिंग बैलेंस दी गई वो हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन એટલે કે બાકી આગળ લાવ્યા થશે और अमाउंट यहाँ पे कितनी दी गई है, तो ओपनिंग की 12,500 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 12,500। देन उसके बाद लास्ट में आप लोगों को जो दिया गया है ना कि अनपेड क्रेडिटर्स फॉर गुड्स एज ऑन 15 मार्च 2020। ठीक है, तो यहाँ पे 7,000 का जो है ना वो क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, એટલે કે બાકી આગળ લઈ ગયા। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे कि बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाकी આગળ લઈ ગયા કેટલું આવશે 7,000નું આવશે। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसके ऊपर से यहाँ पे क्या है, तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स फॉर गुड्स। ठीक है, એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે माल अंगे लेणदारों चूकव्या है, यानी कि यहाँ पे क्या है, तो क्रेडिटर्स को पे किया है। ठीक है, पेमेंट हुआ है 51,500 का, तो वो हम लोग डेबिट साइड यहाँ पे लिखेंगे 51,500। ठीक है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोगों को जितनी भी अमाउंट दी गई है 2,850 की, ये क्या हो गया है, रिटर्न आउटवर्ड એટલે કે અહીં આપેલું છે કે खरीद माल परत। ठीक है, तो क्रेडिटर्स जो होते हैं वो परचेस के रिलेटेड ही होते हैं, तो यहाँ पे परचेस रिटर्न जो हो गया वो भी हम लोग क्रेडिटर्स के अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग दिखाएंगे डेबिट साइड। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा कि रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે ખરીદ પરત
और यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी तो 2850, ठीक है। इतनी यहाँ पे आप लोग को अमाउंट लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे मिसिंग नंबर जहाँ पे भी आएगा, यानी कि क्रेडिट साइड आप लोगों को मिसिंग नंबर मिलेगा, वो क्या हो जाएगा परचेस, ठीक है। એટલે કે અહીંયા આગળ ખરીદી તમને મળશે। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे, यानी कि 2850 प्लस हम लोग करेंगे 51,500 प्लस करेंगे यहाँ पे 7,000, तो आप लोगों को टोटल कितना मिल जाएगा 61,350। उसमें से लेस करना होगा 12,500, तो आप लोगों को 48,850, ठीक है। इतनी अमाउंट का क्या मिल जाएगा तो यहाँ पे परचेस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 61,350, ठीक है। अभी ये जो परचेस है वो हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को परचेस लिखना है और अमाउंट कितनी आएगी तो 48,850, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट आप लोगों को क्रेडिटर्स का अकाउंट प्रिपेयर करना है और सेकंड नंबर का ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोगों ने क्या किया तो એટલે કે વેપાર ખાતામાં શું કરવામાં આવ્યું તો जो भी यहाँ पे हम लोगों ने परचेस क्रेडिट किया था वो अभी डेबिट कर दिया है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन दी गई है हम लोगों को। तो उसमें यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 95,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक और अमाउंट है 95,000 की। उसके बाद यहाँ पे जो हम लोगों ने परचेस लिखा है वो अंदर लिखेंगे और उसके बाद इसमें से लेस करेंगे परचेस रिटर्न, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा रिटर्न आउटवर्ड वो कितना है 2850, तो वो इसमें से हम लोग लेस करेंगे 2850, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल अमाउंट आप लोगों को कितनी मिलेगी 46,000 की मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को फर्नीचर और क्रेडिटर्स फॉर गुड्स ये तो हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद आगे यहाँ पे सेल्स दिया गया 96,500 का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा सेल्स और अमाउंट कितनी है तो 96,500, उसमें से लेस करना होगा रिटर्न, ठीक है। यानी कि यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड जो है એટલે કે શું થશે વેચાણ પરત થશે, ठीक है। तो ये 5,000 की अमाउंट है वो इसमें से हम लोग लेस करेंगे 5,000, यानी कि 91,500 की आप लोगों को फाइनल सेल्स मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को क्या करना होगा तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी दिया गया है कि ऑल सेल्स वेर मेड एट द प्रॉफिट ऑफ 25% सेलिंग प्राइस, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जीपी आप लोगों को कितना मिल जाएगा तो वो सेल्स के ऊपर 25% मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 91,500 इंटू हम लोग 25% करेंगे तो यहाँ पे 22,875 आप लोगों को जीपी मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि ग्रोस प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे डेबिट साइड का टोटल करेंगे, उसमें से लेस करेंगे क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी अमाउंट कितनी आएगी तो फर्स्ट 95,000 प्लस हम लोग करेंगे 46,000 प्लस करेंगे 22,875, तो यहाँ पे टोटल आप लोगों को मिलेगा 1,63,875, उसमें से लेस करेंगे 91,500, तो यहाँ पे 72,375 इतना आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 1,63,875। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या निकालना है तो अमाउंट ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड, ठीक है। એટલે કે અહીં બળી ગયેલા માલની કિંમત निकालनी રહેશે। तो वो हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को ये फॉर्मूला लिखना है कि अमाउंट ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक, उसमें से लेस करना है गुड्स सेव, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आप लोगों को कितना मिला तो 72,375, ठीक है। उसमें से अभी आप लोगों को लेस कितना करना है तो गुड सेव, ठीक है, એટલે કે बचावेल माल, तो वो यहाँ पे कितना है तो आप लोगों को ऑलरेडी दिया गया है कि 10,500 का गुड सेव किया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे है स्टॉक ऑफ गुड्स हैविंग कॉस्ट ऑफ ₹10,500, ठीक है। यानी कि लेस हम लोग करेंगे 10,500 એટલે કે બચાવેલો માલ છે 10,500નો તે અહીંયા આગળ બાદ કરવામાં આવશે। तो यहाँ पे 72,375 में से लेस करेंगे हम लोग 10,500, तो आप लोगों को अमाउंट कितनी मिलेगी 61,875, ठीक है। तो ये यहाँ पे फर्स्ट का आंसर है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है तो इतना आप लोगों को क्लेम करना है, मगर यहाँ पे इंश्योरेंस कितना लिया गया है तो स्टॉक ऑफ गुड्स के लिए 1,50,000 है। यानी कि यहाँ पे जितना भी हमारा नुकसान हुआ है उससे ज़्यादा इंश्योरेंस की अमाउंट है, ठीक है। यानी कि ये पूरे के पूरे रुपीस आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है, 61,875। तो ये हुआ फर्स्ट का आंसर। उसके बाद हम लोग फर्नीचर का कितना हमारा लॉस हुआ है वो भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को सेकंड नंबर का करना होगा कैलकुलेशन फॉर फर्नीचर એટલે કે ફર્નિચરની ગણતરી। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है तो फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर એટલે કે ફર્નિચરની શરૂઆતની બાકી, तो वो कितनी आप लोगों को दी गई है फर्नीचर की 22,500,
500, ठीक है। उसमें से लेस करना होगा गुड सेव्ड એટલે કે बचावेल माल, ठीक है। तो यहाँ पे गुड सेव कितना हुआ है, तो 4500 का सेव हुआ है, यानी कि 4500 हम लोग लेस करेंगे तो 22,500 लेस करेंगे 4500, तो यहाँ पे 18,000 का आप लोगों को अमाउंट मिला। और यहाँ पे इंश्योरेंस कितने का है, 15,000 का ही इंश्योरेंस है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इंश्योरेंस कम है और हमारा नुकसान क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो आगे हम लोग कैलकुलेशन इसका करेंगे, ठीक है। किस तरह से करेंगे, तो स्टेप वाइज जाएंगे, मगर यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टली क्या करना है कि स्टेप वाइज हम लोग जाते हैं, मगर डायरेक्टली यहाँ पे आप लोगों को इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट कितनी है वो दी गई है, और आप लोगों को यहाँ पे लॉस कितना हुआ है वो भी डायरेक्टली फाइंड किया है हम लोगों ने, ठीक है। तो फर्स्ट आप लोगों को क्या करना है, जब भी इस टाइप का सम पूछा जाए तो ओपनिंग स्टॉक में से माइनस करना होगा गुड सेव, ठीक है, એટલે કે बचावेल माल माइनस કરવામાં આવશે। और यहाँ पे 18,000 की आप लोगों का लॉस हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्लेम कितना है, 15,000 का है, सॉरी क्लेम नहीं बोल सकते इसको, हम लोग इंश्योरेंस बोल सकते हैं। तो इंश्योरेंस कितना है, तो 15,000 का है। तो अभी हम लोग क्लेम कितना कर सकते हैं उसकी अमाउंट भी हम लोगों को निकालनी होगी। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, तो अमाउंट ऑफ क्लेम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो फर्स्ट लॉस ऑफ असेट्स, ठीक है, એટલે કે મિલકતનું નુકસાન, तो वो यहाँ पे लॉस कितना है हमारा, तो 18,000 का लॉस है, ठीक है। तो 18,000 हम लोग लिखेंगे, इनटू आप लोग को क्या करना होगा, अमाउंट ऑफ पॉलिसी, यानी कि पॉलिसी की अमाउंट कितनी दी गई है, 15,000 की अमाउंट दी गई है, डिवाइडेड बाय हम लोग कितना करेंगे, तो वैल्यू ऑफ असेट्स, ठीक है, એટલે કે મિલકતની કિંમત, तो उसकी वैल्यू कितनी थी, तो उसकी वैल्यू यानी कि ओपनिंग बैलेंस आप लोगों को लेनी है, ठीक है। 22,500 की थी, तो डिवाइडेड बाय हम लोग 22,500 करेंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों को आंसर किस तरह से मिलेगा, तो 18,000 इंटू 15,000 और डिवाइडेड बाय हम लोग 22,500 करेंगे, तो आप लोगों को 12,000 का अमाउंट जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट ऑफ क्लेम, ठीक है, એટલે કે દાવાની રકમ મળશે, ठीक है। यानी कि 12,000 जो है वो आप लोगों का फाइनल आंसर है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को क्या करना होगा, यानी कि दो आप लोगों को अमाउंट मिली, ठीक है, अमाउंट क्लेम करने की। फर्स्ट मिली 61,875 और सेकेंड यहाँ पे क्या मिली 12,000, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पे आप लोगों को क्या प्रिपेयर करना होगा, तो स्टेटमेंट शोविंग द टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम, એટલે કે કુલ દાવાની રકમ દર્શાવતું પત્રક। और क्लेम फॉर गुड्स डिस्ट्रॉयड में कितना है, तो 875 आप लोगों को मिला। उसके बाद यहाँ पे प्लस हम लोग क्या करेंगे, क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्नीचर डिस्ट्रॉयड, એટલે કે फर्नीचर दावानी रकम, तो इसमें अमाउंट आप लोगों को कितनी मिली, 12,000 की अमाउंट मिली। यानी कि फाइनल यहाँ पे आप लोगों को टोटल कितना मिलेगा, तो 73,875, ठीक है। यानी कि इतना यहाँ पे अमाउंट ऑफ क्लेम हो जाएगा, ठीक है, એટલે કે कुल दावानी रकम थશે। तो जब भी आप लोगों को इस टाइप का एग्जाम में सम पूछा जाए तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो सम नंबर 14 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।